खुदावंद यसु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़, आज बहुत से मसीही हकीकत में खुदावंद यसु की दूसरी आमद से ज़्यादा ये सीक्रेट रैप्चर की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और इसी को ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। शैतान जानता है कि खुदावंद यसु की दूसरी आमद हकीकत पर मबनी है, लेकिन वो चाहता है कि लोगों को ऐसे फ़रेब में, ऐसी गुमराही में उलझा दे ताकि वो खुदावंद यसु की दूसरी आमद से बहराबर रहे और उसकी दूसरी आमद की तैयारी ना कर सके। फ़रेब के इस शैतान के इस चाल की वजह से उसने इंसान को खुदावंद यसु से दूर ले जाने की कोशिश की है। आइए आज हम इस सीक्रेट रैप्चर के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए अपने सर को झुकाएंगे और खुदावंद से इल्तिजा करेंगे कि वो हमें अक्ल दनाई फहम अता करे ताकि हम इसको लायक तौर पर समझ सकें। दुआ करेंगे। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, तो अजीम कदूस रहीम और कादिर मुतलिक है, इल्तिजा करते हैं हिकमत दानिश फहम अता कर ताकि तेरे कलाम की रोशनी में इस गलत अकीदे को हम समझ सके और शैतान की गुमराही से बच सके और हकीकत में तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यसु की दूसरी आमद के लिए तैयार हो सके और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहर सके। खुदावंद यसु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। मुकाशवा 12वें बाब की 12वीं आयत के मुताबिक इब्लीस जानता है कि उसके पास थोड़ा वक्त है और थोड़ा ही सा वक्त जो उसको दिया गया है उसमें वो चाहता है कि बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दे। मेरे अजीजों, जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं उसकी दूसरी आमद के भी मुंतज़िर हैं और वो इस बात पर पुख्ता यकीन भी रखते हैं। जानना चाहिए कि दुनिया की तारीख का चलाने वाला हमारा खुदावंद वाहिद खुदा है। इंसानियत की तारीख को अच्छे और बुरे एक अजीम कश्मकश के तनाजुर में देखा जा सकता है। इस अजीम कश्मकश के तनाजुर में हमें बाइबल की पेशन गोइयां वाज़े तौर पर जानना ज़रूरी है। हमें चाहिए कि शैतान की शैतानियां और उसकी चलाकियां और उसकी तमाम वो हिकमत अमलियां जिनको वो इस्तेमाल करके इंसान को उलझाता रहा है उनको जाने। सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदावंद यसु की दूसरी आमद के करीब आते ही शैतान ने किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की ताकि इंसान को गुमराह कर सके। नंबर 1, शैतान ने इंसानियत को गुमराह करके खुदावंद खुदा का इनकार करवाने की गरज से एथियज्म का एक अकीदा पेश किया, जिसके जरिए से इंसान ने एथियज्म को कबूल किया और खुदा से दूरी इख्तियार की। फिर भी चूंकि लोगों में खुदा की तलाश करने की जिबिल्लत होती है, इसलिए वो उन्हें झूठे माबूदों की प्रस्तिश करने पर मजबूर कर देता है और लोगों ने बुत प्रस्ती शुरू कर दी और खुदा की हकीकत से वो ना वाकिफ रहे और दूर चले गए। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने सच्चे खुदा को पा लेने का दावा तो किया, लेकिन शैतान उनमें भी काम करता रहा ताकि वो सही तौर पर खुदा को जान ना सके। वो झूठे नजरियात पेश करता रहा और लोगों को सच्चाई से और बाइबल की रोशनी से उसने दूर रखा और उनको वफादारी सीखने ना दी। फिर शैतान ने यह हिकमत अमली इख्तियार की कि वो लोग जिन्होंने ये समझा कि वो हकीकत में खुदा को पा गए हैं या उन्होंने हकीकत में खुदा को पा लिया है, वो खुदा के साथ समझौता करने पर तुल गए और शैतान ने दूसरे लोगों की तरह जो गुमराह हो गए थे, इनमें भी जो लोग ये समझते कि उन्होंने खुदा को हकीकत में पा लिया है, इंतहा पसंदी की तरफ उनको राग़िब कर दिया और उनकी सोच को मस्क करके जनूनियत के अकीदे की तरफ ले गया। फिर लेकिन इन तमाम धोखाधड़ी के बावजूद हम देखते हैं कि एक वफादार ग्रोह अभी भी बाकी है जो हक ताला को मानता है और उसके हुक्मों पर अमल करता है। शैतान बहुत से लोगों को मसीह खुदावंद की दूसरी आमद की तैयारी से रोकने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। यसु मसीह की दूसरी आमद फैसला कुन वो लम्हा है जिसमें बथेरों का इंसाफ होगा और बथेरों का फैसला हो जाएगा कि किसने खुदा के साथ जाना है और किसने यहाँ रह जाना है। इसीलिए शैतान की सबसे बड़ी हिकमत अमली यही है कि वो लोगों को खुदावंद यसु की दूसरी आमद के इस वाक़े से गलत फहमी में मुब्तला कर दे और इसी से वो उनको गुमराह करके उनको इसी में उलझाए रखना चाहता है। इसलिए हमें वाज़े तौर पर समझना चाहिए कि क्यों बहुत सारे लोग तैयारी करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि हमें यसु मसीह की दूसरी आमद के बारे में सच्चाई को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, जो कि लोग नहीं कर पाते। शैतान की आज 4 ऐसी हिकमत अमलियां मैं आपके सामने रखूंगा जिनके जरिए से वो खुदावंद यसु की दूसरी आमद को बहुत कमजोर अकीदा बनाने के दर पे है। नंबर 1, उसने रूह को लाफानी करार दिया और इस अकीदे को, जो एक गलत अकीदा है, मसीही नजरिया बनाकर पेश कर दिया। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस बयान करती है कि जब कोई शख्स मर जाता है
तो उसका बदन कब्र में मिट्टी के साथ मिल जाता है, जो कि खुदावंद यीशु की आमद तक कब्र में रहेगा और मसीह यीशु की आमद पर ही वो बदन फिर से जी उठेगा। पैदाइश 3 बाब की 19 आयत और पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब की 16 आयत हमें वाज़ेह तौर पर इस बात से आगाह करती है। ताहम रूह लाफानी का नजरिया ये सिखाता है कि रूह और जिस्म मौत के वक्त अलग हो जाते हैं और रूह फौरन जन्नत या दोजख में चली जाती है। अब अगर रूह फौरन मरने के बाद जन्नत या दोजख में चली जाती है तो यह ऐसा झूठा अकीदा है जिसके जरिए से आप आराम से समझ सकते हैं कि फिर खुदावंद यीशु की दूसरी आमद का सीधे से बराह रास्त इनकार कर दिया जाता है। ये झूठा अकीदा लोगों को यीशु मसीह की दूसरी आमद के मुतल्लिक गलत फहमी में मुब्तला कर देता है। और अगर रूह पहले से जन्नत या जहन्नम में चली जाती है तो हमें यीशु की दूसरी आमद की तैयारी की क्या जरूरत है, या खुदावंद यीशु को फिर से आने की क्या जरूरत है। यह गलत अकीदा खुदा के किरदार को भी मस्ख करता है और अब्दी अजाब का ख्याल खुदा को जालिम पेश करता है, जो एक मुख्तसर जिंदगी में किए गुनाहों के लिए हमेशा के लिए सजा देता है। मेरे अजीजों, यह सच्चाई से मुतसादिम है और बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि खुदा मोहब्बत है। जब हम पहला यूहन्ना उसके 4 बाब की 8वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर साफ साफ दर्ज है कि खुदा मोहब्बत है। प्रेस्बिटेरियनिज्म के बानी जॉन कैल्विन ने यह जो तकदीर का नजरिया है इसको पेश किया था और उसके कहने के मुताबिक खुदा ने पहले ही से तय कर रखा है कि कौन बचाया जाएगा और कौन हलाक होगा। तो यह नजरिया बाइबल से बिल्कुल मुतसादिम है, जो यह सिखाता है कि निजात के लिए हमने क्या करना है, यह तो सबके लिए खुली है और खुदा ने सबके लिए पहले से कुछ ना कुछ लिख रखा है और इसका इन्हिसार हमारी पसंद या नापसंद पर तो बिल्कुल नहीं। यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब की 2 और 3 आयत जब हम पढ़ते हैं और फिर पतरस का खत उसके 3 बाब की 9वीं आयत जब पढ़ते हैं तो यहां पर अगर लोग तकदीर को कबूल कर लेते हैं तो यकीन कर सकते हैं कि उन्हें तौबा करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुदा ने तो उनके लिए पहले से कुछ ना कुछ लिख रखा है। तो फिर उन्हें तौबा करे या ना करे इसका क्या फायदा, क्योंकि खुदा ने जो कुछ उनके लिए पहले से तय कर रखा है उसी के मुताबिक उनका इंसाफ होगा। जो यीशु की दूसरी आमद की तैयारी को संजीदगी से मानते हैं, यह तकदीर का अकीदा खुदा यीशु की दूसरी आमद को संजीदगी से लेता ही नहीं या खुदा यीशु की आमद को खत्म कर देता है। तीसरा है जो कि 1000 साला दौर को गलत फहमी में मुब्तला करना है। मुकाशफा 20वें बाब की पहली 3 आयत जब हम पढ़ते हैं तो ये हवाला हमें सिखाता है कि शैतान को 1000 साला बादशाह के दौरान अथाह गड्ढे में डाल दिया जाएगा और फिर आखिरी अदालत से पहले थोड़ी देर के लिए उसको आज़ाद किया जाएगा। कुछ लोग सिखाते हैं कि मसीह खुदावंद की दूसरी आमद से पहले या बाद में 1000 साल दौर में ज़मीन पर एक पुरअमन बादशाही कायम की जाएगी। यह गलत तशरीह लोगों को यीशु मसीह की दूसरी आमद से लाताल्लुक रखने के लिए है, क्योंकि वो अभी तैयारी करने के बजाय 1000 साल के बाद के मौके पर नज़र जमा लेते हैं और सिखाया यह जाता है क्योंकि खुदावंद यीशु की आमद 2 दफ़ा होनी है, इसलिए अगर पहला मौका मिस भी हो जाए या पहले मौके में तैयारी ना भी की जा सके तो दूसरी आमद में तैयारी का मौका है। तो खुदावंद यीशु की यह 1000 साला बादशाही के अकीदे को, बाइबल के इस अकीदे को बड़ा ही गलत तौर पर पेश किया जाता है, जिसकी बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, जिसकी वजह से वो खुदावंद यीशु की दूसरी आमद की तैयारी से नजर हटाकर बाद के इस मौके पर नजर जमा लेते हैं। एक और बहुत बड़ी परेशानी जिसका आजकल बहुत जिक्र किया जाता है और वो है सीक्रेट रैप्चर या खुफिया तौर पर ईमानदारों का उठाया जाना। यह सीक्रेट रैप्चर क्या है? इसका नजरिया यह हमें सिखाता है कि मसीह की आमद 2 मराहल में होगी। सबसे पहले मोमनों का खुफिया तौर पर उठाया जाना है और फिर उसके 7 साल के बाद खुदा यीशु फिर से आएगा, जिसमें वो अपने जलाली सूरत में फिर से वापस आएगा। और उस वक्त में ये जो 7 साल का बीच में दौर है, इस दौरान कौम इसराइल पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जाएगी और खुदा यीशु की फिर से आमद पर उनको भी उठा लिया जाएगा। ये झूठ बाइबल के एक शानदार आलमगीर दूसरी आमद के बारे में खुदा यीशु की तालीम को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। जब हम किताब मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 27 आयत और फिर मुकाशफा पहले बाब की 7 आयत पढ़ते हैं तो वो हमें बड़े साफ तौर पर इसके बारे में बयान करता है कि खुफिया रैप्चर या ये सीक्रेट रैप्चर को यहूदियों के निजात के साथ जोड़ दिया जाता है। ये तालीम देते हैं
और जो कोई इस पर ईमान रखते हैं वो ये तालीम देते हैं कि कलीसिया को उठा लेने के बाद खुदा इन 7 सालों में बनी इसराइल पर तवज्जो मरकूज करेगा। और उन 7 सालों का जिक्र वो हवाला पेश करते हैं दानियल के सहीफे के 9वें बाब की 24 आयत से लेकर 27 आयत तक का, जिसमें यह बयान किया गया है कि या 3 हिस्सों में तकसीम करके बयान किया गया। और यहाँ पर लिखा 25वीं आयत दानियल का सहीफा 9वें बाब की 25 आयत, जहाँ पर लिखा पस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसूह फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदिस को मिस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी। और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ़ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ख्याल ये पेश किया जाता है कि ये जो सीक्रेट रैप्चर है, इस पेशन गोई के मुताबिक वो जो आखिरी हफ्ता है जिसमें वो बथेरों से अहद कायम करेगा, इस हिस्से में ईमानदार उठा लिए जाएंगे। और फिर उस 1 हफ्ते में, क्योंकि किताब मुकद्दस की पेशन गोइयों को 1 दिन 1 साल के बराबर लिया जाता है, तो 1 हफ्ता 7 दिन मतलब 7 साल हो गए। तो सीक्रेट रैप्चर या खुफिया तौर पर जब ईमानदारों को उठा लिया जाएगा तो उसके 7 साल के बाद फिर से खुदावंद यीशु की आमद होगी। और उस 7 साल के वक्फे के दौरान खुदा कौम बनी इसराइल की तरफ तवज्जो देगा और इन्हीं 7 सालों के बीच में कौम इसराइल ईमान लाएगी और खुदावंद यीशु की आमद पर फिर उनमें से भी लोग ईमानदार जो होंगे उठा लिए जाएंगे। खुफिया रैप्चर की बुनियादी तशरीह यही है जो कि दानियल के सहीफे के 9वें बाब की 24 आयत से 27वीं आयत के 70 हफ्तों से ली जाती है, लेकिन इसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है। जबकि अगर आप इसकी 26 आयत को पढ़ें तो ये आयत सरासर खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने और उसके मसलूब होने और स्तिफनस की शहादत तक का बयान करती है, जिसमें तारीख मुसलसल चलती है, बीच में कोई वक्फा या कोई डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलती। तो दानियल 9वें बाब की 24 से 27 आयत में जो 70 हफ्तों की पेशन गोई पाई जाती है, जो कि मसीह खुदावंद के आने, उसकी कुर्बानी की तरफ इशारा करने और फिर स्तिफनस की शहादत तक की गवाही देती है। एक ऐसा ग्रोह है वो इस पेशन गोई के आखिरी 7 सालों को काट कर तारीख के आखिर में कहीं चस्पा कर देता है और उनका दावा यह है कि ये आखिरी 7 साल बड़ी मुसीबत के साल होंगे। और वो चाहते हैं और वो ये बयान करते हैं और वो इसका प्रचार करते हैं कि इसी दौरान कलीसिया गायब हो जाएगी। इस मुद्दत के आगाज़ में कलीसियाई अरकान बताया जाता है कि खुफिया तौर पर चुपके से अचानक से गायब हो जाएंगे, और जिसके लिए किताब मुकद्दस के उस हवाले को पेश किया जाता है जो मत्ती की इंजील के 24वें बाब में मिलता है, जहाँ लिखा है 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे अजीजों, हमेशा से हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि हर वक्त खुदा का कलाम हमें 2 ग्रोहों की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता है। अगर आप 10 कवारियों की मिसाल लें तो वो भी 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़ गिनी जाती है, यानी कि 2 ग्रोह। और अगर भेड़ों और बकरियों की मिसाल लें तो वो भी 2 ग्रोह ही समझे जाते हैं, भेड़ें और बकरियां, दाएं और बाएं वाले। 2 बेटों की मिसाल लें तो एक बात मानता है, दूसरा नहीं मानता, एक बाप को छोड़ के चला जाता है, एक उसके पास। तो हमेशा से किताब मुकद्दस में 2-2 के हिस्से को या 2-2 के फिगर को लेकर 2 ग्रोहों को समझाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि अगर 2 औरतें चक्की पीसती हैं तो एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी, यानी कि ये 2 असल में ग्रोह हैं, जिसमें से बेशक एक ही ग्रोह ऐसा जाएगा जो ईमानदार है और जो ईमानदार ना होंगे वो यहां रह जाएंगे। तो कलीसिया इस मुद्दत के आगाज में कलीसियाई अरकान को बताया जाता है कि वो खुफिया तौर पर चोरी चुपके उठा लिए जाएंगे और मुकद्दसीन इस दुनिया को छोड़कर हवा में उड़ जाएंगे और मसीह खुदावंद के साथ आसमान पर चले जाएंगे। लेकिन फितनों के ये 7 साल कैसे होंगे बताया यह जाता है और ख्याल ये किया जाता है
कि ये 7 साल जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो मुकद्दसीन गायब होने के बाद मुसीबत के 7 साल जमीन पर शुरू होंगे और इन 7 सालों में दज्जाल जाहिर होगा और वो ताकत ले लेगा और वो उस दुनिया पर हुकूमत करेगा। और इन्हीं 7 साल में फिर बताया यह जाता है कि यहूदी कौम इन मुसीबत के 7 सालों में खुदा की तरफ रजूल आएगी और वो खुदा की तरफ तवज्जो करेगी और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। इस तरह इसराइल को आखिरी 7 सालों में खुदा के काम करने के मरकज के तौर पर देखा जा रहा है। ये फ्रेमवर्क जो खुफिया रैप्चर की थ्योरी का मरकज है और ये दानियल के सहीफे में 70 हफ्तों के मतलब जो पाई जाने वाली पेशन गोई है उसको मसीह की पहली आमद में पूरा होने के बजाय मुस्तकबिल के किसी दौर में दोबारा से तशरीह करने पर मजबूर कर देता है। सो दानियल की किताब में जो 70 हफ्तों की पेशन गोई है असल में उसका सही मफहूम ये है। आइए उस पर थोड़ी देर गौर करते हैं। पहली बात, मसीह खुदावंद की पहली आमद और उसकी सलीब की तरफ इशारा, ये जो 70 हफ्तों की पेशन गोई है वो ये बयान करती है। दानियल के नामे बाब की 24वें आयत से 27वें आयत तक हमने तिलावत की और हमने इसको पढ़ा। मुस्तकबिल के 70 साला मुसीबत के दौर की पेशन गोई ये नहीं है, बल्कि ये तो मसीह यसू के आने और उसकी कुर्बानी और स्टीफनस के संसार होने की पेशन गोई है, जिसमें तारीख का कोई हिस्सा काटा नहीं गया और ना ही किसी हिस्से को डिवाइड करके या रोक कर या उसमें गैप ला के आगे एक मुस्तकबिल में कहीं रखा गया है। और जहां पर लिखा है ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, दानियल नामे बाब की 26 आयत जब पढ़ते हैं तो ये बराह रास्त खुदा यीशु मसीह की मौत, उसकी सलीबी मौत का हवाला देती है। 70 हफ्ते असल में मुसलसल एक मुद्दत का जिक्र करते हैं जो कि बीच में डिवाइडेड नहीं है, कटा हुआ नहीं है, कहीं पर इसको रोक के आगे नहीं लिया गया। आखिरी हफ्ते को काट कर आखिरी वक्त में धकेलने की अगर कोशिश की गई है तो यह बाइबल की बुनियाद नहीं। इसराइल की बहाली की पेशन गोई की नोयत कैसी है? क्या यह पेशन गोई या 70 हफ्तों की यह पेशन गोई इसराइल के बारे में भी कोई बात करती है? पुराने अहदनामे में इसराइल की बहाली के बारे में जितनी भी पेशन गोइयां हैं बाबुल की कैद से वापस आने वाले और अपनी कौम की तामीर का हवाला देने वाले हवालों से मेल खाती, और वो तमाम हवाले जिसमें इसराइल की बहाली का जिक्र है वो सिर्फ बाबुल की कैद से वापस आने और यरूशलेम की और हैकल की तामीर तक का हवाला देती है। ये पेशन गोइयां जदीद या अभी की जो सियासी इसराइल है उसके बारे में नहीं है और यह हमें साफ तौर पर पता होना चाहिए, क्योंकि यह 70 हफ्तों की पेशन गोई ही के मुताबिक जब स्टीफनस को संसार किया जाता है तो यहां लिखा है ज़बीहा मौकूफ हो जाता है। वो बन इसराइल जो मसीह खुदावंद को सलीब चढ़ाते हैं, स्टीफनस को संसार करने की वजह से वो मसीह खुदावंद के उस कुर्बानी को, मसीह खुदावंद के उस फिदिये को भी रद्द करते हैं। सो लफ्जी इसराइल का खात्मा और रूहानी इसराइल का अरूज कैसे मुमकिन है? ये लफ्जी इसराइल क्या है जो कौम इसराइल थी, और रूहानी इसराइल और जो मसीह ईमानदार हैं वो इसको बड़े अच्छे तौर पर समझते हैं। 70 की दिहाई में यरूशलेम की तबाही के साथ ये जो लफ्जी इसराइल है या जो जिस्मानी इसराइल है इसका दौर ख़त्म होता है। तब से खुदा के लोगों को या खुदा की कलीसिया को रूहानी इसराइल के तौर पर ही बयान किया जाता रहा है। अगर आप गलतियों उसके 3 बाब की 29 आयत पढ़ें और फिर रोमियों के ख़त नामे बाब की 6 से 8 आयत तक पढ़ें तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि अब इसराइल या रूहानी तौर पर इसराइल कौन है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो सीक्रेट रैप्चर है या खुफिया तौर पर ईमानदारों को उठाया जाना है, इसके साथ मसला क्या है। फर्ज करें मिसाल के तौर पर अगर ईमानदार खुफिया तौर पर या चुपके से उठाए जाने हैं तो रोड पर कोई बस ड्राइवर बस चला रहा हो, उसके साथ बहुत सारी सवारियां हो और वो अचानक से गायब हो जाए, बाकियों का क्या बनेगा? क्या खुदा इस तरह का खुदा है? फर्ज करें हवाई जहाज का पायलट गायब हो जाए तो बाकी सवारियों का या बाकी लोगों का क्या बनेगा? क्या खुदा हमारे इस तरह का खुदा है? इस अकीदे में असल में कोई बाइबल की बुनियाद नहीं पाई जाती। किताब मुकद्दस में कोई वाज़ेह हवाला नहीं जो खुफिया तौर पर या सीक्रेट रैप्चर की तालीम देता है। इसके बरक्स किताब मुकद्दस तो खुदावंद यीशु की दूसरी आमद को एक दीदनी जो नजर आने वाली है और काबिल समात जो
सुनाई जाएगी और एक आलमी वाक्य के तौर पर इसको पेश करती है। मत्ती की इंजील 24वें बाब की 27 आयत पढ़ें और फिर मुकाशफा पहला बाब उसकी 7 आयत पढ़ें। हमें पता चल जाएगा कि खुदावंद यीशु की आमद सबको दिखाई देगी, सबको सुनाई देगी और ये सारी दुनिया के लिए होगी। यही कहीं चोरी चुपके नहीं होने वाला वाकया। तो मेरे अजीजों, दूसरी आमद की तैयारी की संजीदगी को यह अकीदा कमजोर करता है कि चुपके चुपके ईमानदार ने उठाया जाना है, तैयारी की क्या जरूरत है? हमें क्या पता किसने उठाया जाना है। लिहाजा दूसरी आमद को दो मराहल में तकसीम करके भी इसको और कमजोर कर देता है, क्योंकि लोगों के जहन में यह ख्याल भी है कि कोई बात नहीं, अगर पहली आमद में हम ना उठाए गए तो पता तो चल जाना है लोग गायब हो रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा मौका होगा, हम दूसरी दफा तौबा कर लेंगे और फिर खुदावंद यीशु की आमद में उसके साथ शरीक हो जाएंगे। बाइबल सिखाती है कि खुदावंद यीशु की दूसरी आमद निजात का आखिरी लम्हा है। इसके बाद तौबा का कोई दूसरा मौका नहीं है। जब इब्रानियों उसके 9वें बाब की 27 आयत को हम पढ़ते हैं तो यह हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है इसराइल का खात्मा 70वीं ईस्वी में यरूशलेम की तबाही के साथ हुआ है और अब खुदा के लोगों की तारीफ रूहानी इसराइल के तौर पर की जाती है, जो कि असल में हकीकत में कलीसिया कहलाती है। खुफिया रैप्चर की कोई बाइबली बुनियाद भी नहीं पाई जाती, बल्कि ये ईमानदारों को गुमराह करती है और यीशु मसीह की हकीकी और शानदार आमद की तैयारी से हमारी तवज्जो हटा देती है। अब सीक्रेट रैप्चर इतना अहम मामला हो चुका है कि आजकल तो सभी इसी पर बात करना चाहते हैं और आजकल तो दूसरी आमद से तवज्जो हटाकर लोग इसी अकीदे को सीखना चाहते हैं और इसी के बारे में सुनना चाहते हैं। सीक्रेट रैप्चर की तरह कई और बहुत सारी झूठी पेशनगोइयों का खतरा बढ़ गया है। जब लोग सीक्रेट रैप्चर या ये खुफिया तौर पर ईमानदारों को उठाए जाने की झूठी पेशनगोई को पर इसरार करते हैं तो उन्होंने ऐसी तवक्कुआत कायम कर ली हैं जो बाइबल ने कभी नहीं दी थी। अगर ये पेशनगोइयां नाकाम हो जाती हैं तो बेईमान लोग ईमानदारों का मजाक उड़ाएंगे जो यीशु मसीह की किक्की और दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल यही नूह के जमाने में भी हुआ था। लोगों ने सैलाब के आने का सुना लेकिन उन्होंने तैयारी ना की और वो दूसरे मौके की तलाश में रहे और अचानक से सैलाब आया और उनकी जिंदगी का खात्मा हो गया। वो इस पर हंसते रहे, वो हजरत नूह को अहमक कहते रहे और लापरवाही की जिंदगी बसर करते रहे, लेकिन जब सैलाब आया तो अचानक से तबाही हो गई और सिर्फ नूह और उसका खानदान ही बचा। इस तरह आज जो लोग मसीह की दूसरी आमद को नजरअंदाज करते हैं और वो उसका इनकार करते हैं या उससे ला ताल्लुकी इख्तियार करते हैं, वो इस अचानक आमद पर तबाही का सामना करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु की दूसरी आमद को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का महवर होना चाहिए। मत्ती की इंजील 24वें बाब की 30वीं आयत के मुताबिक हमें रोज बरोज खुदावंद यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार होना चाहिए और हमें होशियार रहना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की आमद कोई चोरी छुपके नहीं होने वाली, बल्कि ये दीदनी है, ये सुनाई देगी और ये सारे आलम में दिखाई देगी। ये हमारा रोजमर्रा का अमली नमूना होना चाहिए कि हम खुदावंद यीशु की दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं। मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार रहने के लिए हमें रोजाना ईमान में और फरमाबरदारी में बढ़ने की मशक करनी चाहिए। खुद से इनकार करना और दूसरों के लिए जीना चाहिए। सच्ची शागिर्दी का मतलब भी यही है कि दूसरों की खिदमत करना या दूसरों के लिए बरकत का बाइस होना। जाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें, माल जमा करने की बजाय सखावत से खुदा के लोगों की खिदमत करें। लालच पर काबू पाए, जो कुछ आपके पास है उनके साथ बांटे जिनके पास नहीं या जो जरूरतमंद है। गुनाह के बगैर एक पाकीज़ा जिंदगी बसर करने की कोशिश करें। मसीह के जरिए पाकीज़गी और सफाई की तलाश करें। गुनाह या दुनिया परस्ती के साथ समझौता ना करें, बल्कि इससे ग्रेज करें। नतीजा क्या निकलता है मेरे अजीजों? नतीजा यही है कि खुफिया रैप्चर की झूठी उम्मीद लोगों को धोखे में ले जाती है। ताखीर और बिला आखिर मायूसी। हम इंतजार करते हैं, ताखीर करते हैं और तौबा नहीं करते, आखिर को मायूसी होगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की शानदार दूसरी आमद की हकीकत और उसकी उम्मीद हमें रोज वफादारी में बढ़ने के लिए तरगीब देती है। नूह की तरह हमारे ईमान की वजह से हमारा मजाक ना उड़ाया जाए, लेकिन जो लोग मुस्तकबिल की तैयारी में रहते हैं वो इब्ने आदम के सामने खुशी से खड़े होंगे जब वो आसमानों पर बादलों के साथ आएगा और ईमानदार फिर उसके साथ जिएंगे और हमेशा की जिंदगी में शामिल होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।